इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि शरीर कथनचित साधना के लिए साधन भी है, परंतु शरीर बराबर दुर्जन भी कोई नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं शरीर को नौकर समझ के इससे सेवा लेते रहो, इसकी पोषण मत करो। जितना इतना पोषण करोगे इतना ही बहेगा, भटकेगा, भटकाएगा, और इसका शोषण भी करते रहो साथ में। शोषण मतलब इसका उपयोग करो। नौकर है, नौकर को वेतन दो तो काम भी कराओ, बैठाओ नहीं। वेतन देके बैठाओगे तो मालूम अभी जैसे मान लो आप वेतन दोगे, ठीक है सरकार ने दिया, गरीब है इसलिए पे देते थे, आगे तो एक आध महीना और बचे तो सोचना पड़ेगा आपको भाई साहब, क्या सोचना पड़ेगा, वेतन दोगे नहीं तो ठीक है गरीब है भाई चलो 10-50 हज़ार में क्या होता है ले जाओ दे देते हैं। परंतु यदि उसको दे दिया 2-4 महीने दे दो, अभी तो ठीक है कारोना बारिश का कारण से दे देंगे, परंतु बिना काम के नौकर को पैसा दो। जैसे गरीबों का होता है, गरीबों को राशन बढ़ता है, फ्री भोजन बढ़ता है, तो लोग क्या करते हैं काम धंधे से छूट जाते हैं। कौन बिना करे जब मिल रहा है, जब बिना करे भोजन मिल रहा है, बिना करे हमें राशन मिल रहा है तो क्यों करें। तो हमारा शरीर बहुत शिथिल है, इस मामले में बहुत दुर्जन है, दुर्जन स्वभाव बड़ा बताया महाराज जी। आप लोग वैराग भाव में पढ़ते हो तो स्पष्ट लिखा वैराग भाव में ये देह शरीर दुर्जन के सर्वा बराबर है। पोषण को दुख देश करे, पोषण करेंगे तो दोष देगा, शोषण कर दोष सुख उपजावे, शोषण करेंगे सुख देगा। इसका मतलब पोषण करेंगे तो काम विकार उत्पन्न होंगे, संसार की क्रियाएं करेंगे, संसार के राग दोष बढ़ेंगे, संसार के उसमें लगेंगे, और शोषण करोगे तो धर्म हाथ करोगे। इसलिए इसका उपयोग करते रहो धर्म के लिए। ये शरीर धर्म के लिए मिला है, भोगों के लिए मिला। भोग तो तिरंज पर्याय में भोग सकते हैं, देव पर्याय भोग सकते हैं, पर मोक्ष का साधन सिर्फ मनुष्य पर्याय में है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं शरीर भवंती प्राप्य मेन, शरीर की विषय क्या बता रहे हैं महाराज, कितना असुचि है। भवंती प्राप्य यस्संगे मसुचि नहीं सुचिन्नपि, सुचि पदार्थ भी असुचि हो जाते हैं। सुबह क्या खाया था क्या नहीं, पेड़ा खाए थे क्या, खाए थे पेड़ा और खरबूज और रबड़ी मिली थी, चलो पराठा मिला था। कौन सी चीज अच्छी लगती है, जो भी चीज अच्छी लगती हो आपने खाई, क्या बना, क्या बना, मल्ली बनेगा, क्या मल्ली बनेगा। मतलब ऐसे मान के 7 धातु बनती है तो 7 धातु में मल्ली का ले, पर 7 धातु में मल्ली गला था। कितनी सुंदर सामग्री, कितना अच्छा, क्या जाओ यहाँ जाओ, कितना अच्छा खा लो, कितना बढ़िया खा लो, सब कुछ कर लो, पर सुचिनी असुंज भी, अरे सुचि पदार्थ भी असुचि हो जाते। मतलब अच्छे अच्छे पकवान भी क्या बनते, क्या कहा भाई आपने, बोलो ना जोर से, मल बनते। इस शरीर की अपवित्रता है। इसलिए हमारे आचार्य भवंती प्राप्य मसुचिनी सुचिन्नपि सा काया संस्था पायस, और वो काय शरीर नासमान है, क्षुधादि दुखों के कारण सुहागे परेशान करते हैं शरीर है, क्षुधादि दुखों के कारण से, अरे उसके लिए प्रार्थना करना, भोगों की कामना करना व्यर्थ है। इस शरीर की प्रार्थना करना ऐसा हो जाए वैसा हो जाए व्यर्थ है, नासमान है शरीर नियम से। और पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। कितना परफ्यूम लगाते हैं लोग, क्रीम लगाते हैं, क्या होता है इसका, क्या होता है बताओ, शरीर के माध्यम से कितना परफ्यूम, गर्मी विशेष रूप से लोग स्मेल नहीं आए, शरीर के पसीने की बदबू आए नहीं आए, क्रीम पाउडर और परफ्यूम सब कुछ लगाते हैं, पर वो अपवित्र। शरीर में किसी की गले में माला डाल दी जाए, वो माला किसी दूसरे को पहनाई जाए, पहनता है क्या, पुष्पों की माला, फूलों की माला, सुगंधित पुष्पों की माला किसी को डाल दी जाए, फिर मैंने क्यों अपवित्र हो गई, दूसरे गले में डल गई। और ये जब तक इसमें जीव है, आत्मा है, तभी तक कुछ ठीक दिखता है। आत्मा निकलने के बाद अभी तो वर्तमान और बड़ी शिक्षा है, कोरोना वायरस हो रहा ना, घर के लोग भी कहते भैया ले जाओ जल्दी, क्या कहते हैं, उसको छूते भी नहीं, टच नहीं करने देते, सरकार भी नहीं करने देते, वैसे भी नहीं करते, कोरोना वायरस हो जाएगा। उसको पैकिंग करके दफनाते हैं अथवा जलाते हैं, जलाने वाले जलाते हैं, दफनाने वाले दफनाते हैं। क्यों, शरीर अपवित्र है, अब कुछ नहीं बचा। जब तक इसमें चेतन आत्मा है तब तक शरीर का सब कुछ है, और शरीर आत्मा निकल गई तब तक कुछ नहीं। परंतु कितना राग, और एक बात और ध्यान रखना, जितना राग हमें अपने शरीर से नहीं होता है उससे ज्यादा राग दूसरे के शरीर से होता है। समझिए आप, दूसरे का शरीर मतलब बोलो ना बेटा, वो पता नहीं, वो नहीं, वो तो अलग हो गया, वो नहीं, शरीर, अभी शरीर के विषय में अभी आप नहीं जा पाओगे वहां, क्योंकि वहां जाते तो हो पर बोलने में नहीं जा पाओगे। वो तो शरीर से उससे तो ठीक है, उससे करते ही करते हो। राग का मतलब
यहाँ संसार का राग भी लेना है, जिससे आप पूर्ति करते हो, जिससे आप पूर्ति करते हो, उससे राग कितना होता है? भोजन नहीं, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ ज्ञानी। अभी पत्नी, मैंने पत्नी बेटा कहा ना, अरे बेटा भी शब्द बढ़ गया ना, पत्नी नहीं सुन पाया। पत्नी तो ठीक, आपका दृष्टि था कि उनसे राग होता है इसलिए। अभी हमारा विषय नहीं है, विषय है कितना राग शरीर से। हमने जब शांतुना को बताया, राम बताया, किसी का रावण का ले लो, शरीर रावण किसको देखकर प्रभावित हुआ? शरीर को देखकर। हे रावण, आवाज आओ पर, हे रावण, यदि तूने सीता का रूप ना देखा होता, यदि रावण तूने सीता का स्वरूप देख लिया होता तो सीता का प्रण नहीं करता। रूप देखा, रंग देखा, सुंदरता देखी, तूने शील नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, बह गया। जबकि मैं पुनः कह रहा हूं, कहा था रावण बड़ा ज्ञानी था, विद्वान था, त्रिकांड विद्वान था, लेकिन रूप में इतना मोहित हो गया, इतना हो गया, अरे ये जंगल में रहने वाली मेरे साथ रहेगी तो पटरानी बनेगी, 18,000 रानियों पटरानी, महारानी बनेगी, तो चल सोने की लंका की रानी बना दी तुझे, तो कहाँ वन में घूम रही है? रूप को देख करके, राग में आकर के सीता जैसे सती का प्रण कर गया। मात्र रूप, यदि स्वरूप देखा होता, भगवान आत्मा देखी, उसमें आत्मा देखी होती तो नहीं। एक बार क्या हुआ, एक थोड़ा सा दृष्टांत सुना दूं हल्का सा। एक व्यक्ति कहते हैं, युवा कहते हैं, लड़का कहते हैं, किसी लड़की को देखकर दरवाजे बैठी थी, बड़ा मोहित हो गया, मैंने आसक्त हो गया, कामांध हो गया, उसके पास पहुंच गया। सामान पूछा, आगे चर्चा आप लोग सब जानते हो। उसने कहा मैं आपसे संबंध करना चाहता हूँ, अर्थात अपना बनाना चाहता हूँ। क्या करोगे? बोले मैं आपसे शादी करूँगा। आगे पीछे तो आप लोग सब जानते हो। तो फिर शादी करोगे? मैं आपसे मोहित हूँ, थोड़ा आपके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, रह नहीं सकता हूँ। तो बड़ी धर्मात्मा थी, उसको शादी करना नहीं थी, उसको आजीवन ब्रह्मचर्य से रहना था। पर वो आया तो उसको शिक्षा देने के लिए कि मैं तो जा ही हूँ, शिक्षा लेने ही लेना है, इसको भी शिक्षा दी जाए। कितना मोहित हो गया देख करके, अनजान पहचान अजान लड़के से प्रभावित हो गया। आजकल यही होता है, कोई जाति का भरोसा नहीं, कोई जाति का कुछ नहीं, किससे किसको देखकर क्या हो जाए। कॉलेज, कोचिंग, स्कूल में ही हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में कुछ भी पता नहीं चलता, ध्यान रखना। इसलिए मैं तो अपने लोगों से जो हमें मानते हैं, हमारे पास आते हैं, उसको स्पष्ट बोलता हूँ, अपनी बच्चियों को संभाल के रखना। ये तो कई दृष्टांत आपने अपने समाज में, अपनी जाति में सुन लिए होंगे कि क्या क्या पोजीशन होती है। क्योंकि जब इतने मोहित हो जाते हैं, गलत संबंध हो जाते हैं, फिर करें क्या? अब तो करो ही सब। फिर आज टीवी में, मोबाइल में, अखबारों में, वर्तमान में, व्यवहारिकता में, सब में दिखाया जाता है। नहीं, कुछ नहीं करो, संसार है, तब तक जियो, आराम सुख से जियो, आनंद के साथ जियो, ऐसी धारणा बन चुकी। इसलिए थोड़ी सुरक्षा करना अपना कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य है। बाकी हमारे तो सूत्र से भाई था कि थे जान नहीं समझे, हमारा तो स्पष्ट रूप से कुछ भी करो आपका विषय पर। तो कहने का मतलब वो बड़ी प्रभावित हुई, बड़ी प्रभावित होकर, मतलब प्रभावित हुआ वो। तो उसने कहा एक काम करना, मुझे शादी करना। बोले हाँ। बोले एक काम करना, मैं आपको पसंद आई क्या? बोले हाँ बहुत पसंद है, तो आपके बिना जी नहीं सकता हूँ, रह नहीं सकता हूँ, आपके बिना मर जाऊंगा, प्राण विसर्जन कर दूंगा। बोले 8 दिन के बाद आना, मैं आपसे शादी करने तैयार हूँ। कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। वो चला गया। वो 8 दिन का समय मुश्किल से पड़ता है, 8 दिन में 80 दिन बराबर निकलते हैं। दिन रात मिलता है तो ना रात्रो ना दिवासेते ना भुक्ते ना सुखायते दष्टा काम भुजंगे ने ना जानाति हिताहिते। जिसको काम भुजंग नष्ट कर दष्ट लेता है, उसको न दिन में भोजन रुचता है, न रात में नींद आती है, चैन नहीं पड़ता है। दिन रात उसी को उसी धान लगा रहा। जैसे बताया सांत्वना, बिल्कुल दिन रात उसी में घूमता था, फिरता था। क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे लाऊं, कैसे हो, दिन रात। तो 8 दिन तक उसने अपने शरीर के अंदर के गंदगी को, मल मूत्र, विष्ठा, अबाद इत्यादि इत्यादि को घड़ों में भर के रख दिया, निकलवा दिया, शरीर को सो दिया, कुछ नहीं बचा। और 8वें दिन आया, वो इंतजार था ही उसको। वो जैसे ही आया, वो बैठी दरवाजे पर, तो वो लड़का, ध्यान देना, समझ में आ रहा कि नहीं, वह लड़का आता है। बोले दीदी, अम्मा जी या भाभी जी, कुछ ऐसा बोलता है।
बोले 8 दिन पहले मैं यहाँ आया था, एक सुंदर युवती दिखी थी, उसने मुझे वचन दिया था कि 8 दिन बाद आना, मैं आपसे शादी करूंगी। तो वो तो दिख नहीं कहाँ है? बोले वो अंदर बैठी है। अंदर? बोले हाँ, चलो मैं चलती हूँ। वो अंदर ले गई कमरे में, वहाँ नहीं दिखी। बोले यहाँ तो है ही नहीं है। बोले कमरे के अंदर कमरे में गई। बोले यहाँ कहाँ है? वहाँ मटके भरे थे। किसके? गंदगी की, खून पीप मवाद इत्यादि से। बोले इस मटके में भरे लड़की। बोले क्या कह रहे हो इस मटके में? उतनी बड़ी लड़की इस मटके में कैसे आएगी? बोले खोलो उसको, देखो इसमें। जैसे खोला, और क्या है सब? गंदगी में रख दिया। बोले जिससे प्यार हुआ था वो है इसमें है, मैं तो वही हूँ जिसको तुमने देखा था। समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया क्या? राग हुआ तो शरीर से, उस मलमूत्र से, उस विष्ठा से, उसके कारण शरीर चमक रहा था। यदि खून निकाल दिया जाए, मवाद निकाल दिया, मल निकाल दिया जाए, शरीर सूख जाएगा। फिर कौन प्यार करेगा? कौन प्रेम करेगा उससे? राग किससे? धातु क्या है? मलमूत्र, मवाद, विष्ठा। पर कितना राग आचार्य महाराज कहते हैं, इसके संबंध मात्र से कितनी सुंदर सामग्री खाते हो। एक खाना भी बता रहे तो, ये बनाओ वो बनाओ, इसलिए लाती क्या क्या ऑर्डर देते हो? घर में ऑर्डर तो देते, बस रोटी सब्जी में चलाते हो काम है। ये बनाओ, कहीं वो बनाओ, कितना खाने खाने खाने, ये खाओ वो खाओ। भैया किसके लिए खा रहे हो? खाओ इतना। लोग मुझसे पूछे, मुझे कहा जाए, मैंने कहा भैया इतना हो गया कि कल तक चल जाएगा और कल फिर मिल जाएगा। हैं? नहीं, लिमिटेड खाना अलग विषय है। लिमिटेड तो खाना इसलिए पड़ेगा तो बीमारी हो जाएगी, तो इसलिए लोग लिमिटेड खाते हैं। एक सब्जी से काम चला लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। ज्ञानी अभी मात्र खाने संबंधी ही नहीं है, बहुत कुछ है। अभी सुनो बातें नहीं करो। अभी खाने मात्र मत लगाना, बहुत कुछ है। शरीर से राग, खाने से मात्र थोड़ी, बहुत कुछ। क्रीम बालों को देखो, नहीं लगाते महाराज। अरे काले बाल दिख रहे तुम्हारे, गारंटी से काले नहीं है। बोल अब ज्ञानी मुझसे मत छपाने, इसलिए मेरे साथ बोलते हो फंसता है। ध्यान रखना। हाँ, मेरी आदत बहुत अच्छी भी खराब भी है, बोलेगा फंसेगा। इसलिए शांति से लोग सुने, बड़े बड़े लोग बिना जैसे ज्ञानी सुन रहे, कमले से सुन रहे तुम लोग, और चेतन ज्ञानी हम तो ओरिजिनल है। सुनो, नहीं सुनो मेरी बात सुनो। और नहीं, कहना बहुत आसान भैया, राग बहुत अंदर का विषय है। एक बात बता दूं, अच्छे साधुओं को नहीं छोड़ता है। अभी मैंने विषय निकला तो समय से चल रहा था, जो मैंने विषय बताया था पहले वाला। ऐसे विद्वान, ऐसे ज्ञानी साधु भी भटक गए, नहीं कर पाए धर्म की रक्षा, संविदा की रक्षा। कहना अलग विषय है, कहना अलग विषय है, करना अलग विषय है। अधिकांश लोग वही कहते हैं जो करना चाहिए, पर वो करते नहीं हैं जो कहते हैं। क्यों? अभी सूत्रार्थ में अभी आपसे पूछूंगा, अभी आप जवाब देख लेना। गारंटी से कहोगे वही तो करना चाहिए, पर करते वही हो जो कहते नहीं हो, करते हो। अभी सूत्र आएगा, अभी अगले सूत्र आएगा। नहीं, अगले नहीं, अगर आगे सकता अपन निकाल लें, 3 सूत्र ले लेंगे तो आपका वैसा निकल ही आएगा। अभी तो यहाँ कह रहे सकल संताप प्रार्थना, शरीर की प्रार्थना मतलब यहाँ क्यों सजाना, क्यों श्रृंगार करना? इस शरीर को नष्ट होना है। कितना सुंदर शरीर हो। श्रीदेवी गई ना, चली गई ना, उसका शरीर चला गया, फिर जलेगा। ऐसे हमारा शरीर चलेगा, बस ये ले लो मेरा चिंतन। कितना सुंदर शरीर, कितने लोग कितने लगे रहते दिन भर, कंघी, क्रीम, और पता नहीं अभी दाढ़ी वाड़ी बनाने वाला नहीं मिल रहा। बोले महाराज खराब क्या लगती है? महाराज क्यों खराब लगते हैं? मिट्टी की गाय, मिट्टी में बहुत ज्ञान है, कहते तो वही हो। ज्ञान तो है, ज्ञान है, विश्वास करना। अभी गर्मी लग जाए तो देखो कि परेशान होते हैं। बहुत आसान है। इसलिए हम लोग कहते हैं, जैसे किसी ने कहा महाराज बनना कहना बहुत आसान है, बनना बहुत कठिन है। त्याग करना है, कहना बहुत आसान है। हम लोग प्रवचन करते हैं ना, आप लोग सुन लेते हो, सिर हिला लेते हो, बहुत अच्छा हाँ कह लेते हो, पर करते कितना हो ये तो तुम ही जानते हो। दान करना चाहिए, हाँ हमारा। त्याग करना चाहिए, हाँ हमारा। संयम धारण करना चाहिए, हाँ हमारा। घर में जाओ पता चलता है। फिर मैं एक ही रोटी खाता हूँ, एक ही सब्जी खाता हूँ, कोई बन के ना मिले। दूसरे टाइम मैंने पूछा था एक बार किसी से, आज की सब्जी शाम को, बोले महाराज नहीं चेंज होती है। मैंने शाम कल
बोले दूसरे दिन तो सब्जी बने नहीं सकती। मैंने कहा मुझे तो ये लोग पागल है, श्रावण बदल देते हैं इसलिए ले लेता हूँ बदल के। 23 साल हो गए मुझे लोग की सब्जी खाते हुए। तुअर की दाल को तो इटावा में चेंज हो रही, कभी कभी चेंज कर देते हैं लोग, सही बता रहा हूँ। या कभी कभी कहीं और हो जाते हैं, कभी स्थायी रुक जाऊँ। 23 साल हो गए मुझे परमानेंट, मुझे लोग मिलते हैं कोई तुअर की दाल, तुअर की दाल, यहाँ तो उड़द की भी ले लो, मूंग की भी ले लो, ये भी ले लो, कड़ी भी ले लो, चेंज करते रहते हैं। तो मैं ले लेता हूँ, कभी ठीक है तुमने बनाई है तो ले लो, तो मैं तो छोड़ती नहीं, ठीक जो है सो चल रहा है। एक ही दाल में काम चलाता हूँ, 2-3 दिन दाल सब्जी, क्यों? वो हम लोगों का पैसा है, तुम कहते हो हम लोग करते हैं, राइट है। तो मुझे सही ना मिले ना एकदम छोड़ दे रहे क्या बनाया तुमने, हम लोग ले आते हैं। क्यों? आज मिल गया कल फिर मिल जाएगा, इतना मिल गया, पानी तो मिल गया, दूध मिल गया, ठंडाई मिल गई, आधी आदमी कहने मतलब पेट भर गया, इतना मिल गया कल चल जाएगा। लेकिन तुम्हें अभी शाम को भी फिर लेने जाओगे और शाम को सुबह की सब्जी रख देना, क्या बना के रख दिया ये, वही तो सुबह खाई थी मैंने। भले नहीं चिल्ला होगा, ठीक है, घर में कई बार एडजस्ट बना के चलना पड़ता है, परंतु वास्तव में 2 दिन 3 दिन वही सब्जी मिला दे तो मैं दे दे, फिर देखो आप। इसलिए यहाँ मैं कहने का मतलब, कहने का अर्थ ये है कि शरीर को नष्ट होना है, जलना है। कितना सुंदर शरीर हो, कितना सुंदर शरीर हो, नियम से जलता है। हम लोग हमेशा चिंतन करते हैं, इतनी सुंदर सुंदरियाँ हैं संसार में, अपने शरीर में आकर कितने राग करते हैं, कितना राग करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना क्या क्या नहीं होता, कैसे लगे रहते उसी में संलग्न, ब्यूटी पार्लर वहाँ कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना समय खर्च करते हैं। लास्ट में एक ही स्थान है सबका, चिता में जलना है, नियम से चिता में जलना है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, अब देखो एक दृष्टांत आगे आएगा, पर एक विषय समझा रहे हैं। यज्जीव सुकाराय तद्देह सुकारकम, यद्देह सुकाराय तज्जीव सुकारकम। यहाँ पर आचार्य माने यज्जीव सुकाराय, अब ध्यान देना, जीव का उपकार के लिए जो होता है अथवा जिससे जीव का उपकार होता है, तद्देह सुकारकम, शरीर का उपकार के लिए होता है। अभी हम समझा देंगे, देह सुपकार है जो देह के उपकार के लिए होता है, तब जीव सपकार का, उससे जीव का अपकार होता है। समझे आप लोग? जैसे उदाहरण के लिए काले बाल कराया आपने, क्रीम लगाई, साबुन लगाया, परफ्यूम डाली, शरीर बढ़िया लगा, शरीर सुंदर हो गया, शरीर का उपकार हुआ, खाया पिया मौज उड़ाया, साधना नहीं की, कुछ नहीं किया, आराम से शरीर का उपकार हुआ, लेकिन जीव का अपकार हुआ। जो साधन, ध्यान रखना, एक नोट कर लेना, जो साधन शरीर के उपकार के लिए, शरीर का उपकार मतलब शरीर को श्रृंगार करने के लिए, शरीर के राग के लिए है, वो नियम से आत्मा का अपकार करता है, अहित करता है।